चलिए प्रीवियस जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तक पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक बचा था अपना कोऑर्डिनेशन। तो आज हम कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का। 5 फंक्शनों से अलग इसको फंक्शन रखा और इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा। कोऑर्डिनेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तालमेल बिठाना। आपस में 2 डिपार्टमेंट में, 2 लोगों में, 2 फंक्शंस में आपस में जब तालमेल बिठा लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। अगर हम देखें, आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अगर वो आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो कहा जाएगा वहाँ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अगर 2 प्लेयर पिच पर खेल रहे हैं, ग्राउंड में अच्छे से खेल रहे हैं, बढ़िया रन बना रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? इन दोनों में आपस में अच्छा। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि एक अच्छे से तालमेल बनाना। तो कोऑर्डिनेशन के लिए आपको एक वर्ड याद करना है, साइनोक्लोनाइज। साइनोक्लोनाइज वर्ड क्यों याद करना है? क्योंकि सबसे अच्छा डेफिनेशन का वर्ड है। अगर आपने ये वर्ड यूज़ कर लिया तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग नहीं होगी। तो द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स साइनोक्लोनाइज द एक्टिविटीज़ of different department is known the coordination means ये कोऑर्डिनेशन एक वो प्रोसेस है जहाँ एक मैनेजर अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करता है, साइनोक्लाइज करता है, दैट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा? तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा, उसके लिए कुछ पॉइंट हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। बिना इसके सारे फंक्शंस बेकार हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम कोई भी गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर रिक्वायरमेंट है, चाहे टॉप लेवल में हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल हो, हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कोऑर्डिनेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, आप भी अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर प्लेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो वाला मैच हम जीत नहीं सकते। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट इज अ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करता है कि पूरे ग्रुप एफर्ट्स में, तो द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू द ग्रुप एफर्ट्स। देयर इज नो नीड टू कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल वर्कर। अगर एक सिंगल का वर्कर है, मान लीजिए आपकी दुकान में अगर एक अकेला सिंगल नौकर है तो उसको दूसरे किसके साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है? किसी के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही अगर 3 से 4 वर्कर आपके यहाँ वर्क कर रहे हो तो उनमें आपके पास में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर आप अकेले डिसीजन लेने वाले हैं तो आपको किसी से कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाना। लेकिन अगर फैमिली में आपके ब्रदर्स हैं, आपकी सिस्टर हैं, तो आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना ज़रूरी हो जाएगा। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिंगल वर्कर है तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब पूरा ग्रुप काम कर रहा है, पूरे ग्रुप में लोग मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। Coordination always emphasize and unifying the effort of different individual because conflicting effect may be cause the damage of the organization. Coordination क्या करता है? यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन यूनिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एंडलेस प्रोसेस है जिसका कभी भी एंड नहीं होता। हम सोचते हैं कि हाँ भाई एक बार कोऑर्डिनेशन हो गया, अब काम ये आपस में करते रहेंगे हमेशा। नहीं, कोऑर्डिनेशन कभी भी एक एंड नहीं होता, इट्स एंडलेस प्रोसेस। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। मैंने परवेसिव का मीनिंग आपको बता ही दिया था, जो हर जगह एप्लीकेबल हो। जिस तरह से मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, जहाँ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जिस तरह से मैनेजमेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नीडेड है, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नीडेड है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और डेलिब्रेट फंक्शन है। बिना कोऑर्डिनेशन के हम हमारे टारगेट्स को, हमारे गोल्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते। और लास्ट, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बहुत इन शॉर्ट में ग्रोथ इन साइज, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जब होगा तो हमारे गोल्स अचीव होंगे, हमारे गोल्स अचीव होंगे तो हमारी ग्रोथ
नेचुरली होगी। फिर नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। और स्पेशलाइजेशन क्यों? क्योंकि जब जिस पर्सन को जो काम दिया गया है वो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, तो कोऑर्डिनेशन स्पेशलाइजेशन को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि राइट डिसीजन जो लिया जाएगा वो राइट डायरेक्शन को प्रोवाइड कराएगा, और जब राइट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हम कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहेंगे। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।